बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा का विकास। भाषा मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसी कारण मनुष्य बना। उसने ज्ञान विज्ञान का विकास किया और आज पूरे विश्व का स्वामी बन बैठा है। भाषा मनुष्य को जानवरों व पक्षियों से अलग करती है। आज मानव भाषा के सहारे उन्नति की सीढ़ियां चढ़ता चला जा रहा है। भाषा क्या है? अपने मन के भावों को व्यक्त करने और दूसरे के मन के भावों को जानने का माध्यम भाषा है। कोई भी भाषा बोली, सुनी, लिखी और पढ़ी जाती है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा का मुख्य प्रयोग बोलकर ही होता है, परंतु दूरस्थ मनुष्य पर अपने विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं और बोले भी जाते हैं। अतः भाषा शब्द में बोलने और लिखने को ग्रहण किया जा सकता है। भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। मौखिक रूप: जब आप अपने किसी मित्र, भाई बहन, मम्मी पापा आदि से कुछ भी बात करते हैं तो बोलकर उन्हें समझाते हैं और वे सुनकर आपकी बातों को समझते हैं। यही भाषा का मौखिक रूप है। अर्थात इसकी परिभाषा है जब मन के भावों अथवा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित रूप: कंप्यूटर, इंटरनेट के द्वारा लिखकर अनेक जानकारी हमें मिलती है और हम उसे पढ़कर समझते हैं। यही भाषा का लिखित रूप है। अर्थात इसकी परिभाषा है जब मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक रूप: सड़क पर बने यातायात के आवागमन चिन्ह सांकेतिक भाषा के रूप है। अर्थात इसकी परिभाषा है जब मनुष्य संकेतों या इशारों के माध्यम से अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मातृभाषा। मातृभाषा का तात्पर्य वह भाषा है जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों से ग्रहण करता है। जैसे बच्चे की माँ पंजाबी बोलती है तो वह पंजाबी सीख लेता है और यही भाषा उसकी मातृभाषा बन जाती है। राष्ट्रभाषा: जिस भाषा का देश के अधिकतर निवासी प्रयोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत में हिंदी, अमेरिका में अंग्रेजी आदि। राजभाषा: जो भाषा देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है। क्या आप जानते हैं 22 भाषाओं को भारतीय संविधान से मान्यता प्राप्त है, जैसे हिंदी, संस्कृत, बंगाली, असमिया, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, नेपाली, उर्दू, बोडो, डोगरी, तेलुगु, तमिल, सिंधी, संथाली, पंजाबी, उड़िया यानी ओडिया। लिपि: मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के किए गए निश्चित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। हमारी हिंदी जिन अक्षरों में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां हैं। जैसे भाषा है उर्दू, इसकी लिपि क्या है? फारसी। इसी प्रकार संस्कृत या हिंदी, इसकी लिपि देवनागरी है। कोंकणी की लिपि जो है वो भी देवनागरी है। जर्मन की लिपि रोमन है। बंगाली की लिपि जो है वो बांग्ला है। फ्रांसीसी की लिपि जो है रोमन है। नेपाली की लिपि जो है देवनागरी है। मराठी की लिपि भी देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। पंजाबी की गुरुमुखी है। मानक भाषा: विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा रूप मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है। जैसे अमानक रूप शुद्ध है, मानक रूप शुद्ध है। चाहिए, चाहिए, संबंध, संबंध, नई, नई, ठंड, ठंड। व्याकरण: शब्द वी उपसर्ग जमा आ उपसर्ग जमा क्री धातु से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा का विश्लेषण करके उसके स्वरूप को प्रकट करता है और भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ने, समझने, बोलने और लिखने की विधि सिखलाता है। व्याकरण का ज्ञान हमें त्रुटिहीन भाषा का प्रयोग करना सिखलाता है। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य भाषा को विकृत होने से बचाना है। व्याकरण का ज्ञान मनुष्य में आत्मविश्वास का संचार करता है। व्याकरण के 4 मुख्य अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार: वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के स्वरूप, भेद, आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार: शब्द विचार के अंतर्गत शब्द स्वरूप, भेद, लिंग, वचन, काल, व्युत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। पद विचार:
इसके अंतर्गत पद, उसके भेद तथा रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य विश्लेषण, भेद, विराम चिन्ह आदि का वर्णन किया जाता है। बच्चों आओ दोहराएं। मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाती है। भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। राजभाषा का प्रयोग देश के कार्यालय और राजकाज के कार्यों में होता है। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा रूप मानक भाषा है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ विश्लेषण करना है। व्याकरण के अंग वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार हैं। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।